मैं इस वक्त मौजूद हूँ पूर्व गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल के साथ, जो लोनकरनसर से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस बार वो निर्दलीय की ताल ठोक चुके हैं। क्या वजह रही कि एक इतना पुराना कांग्रेसी इतना करीब हाईकमान के, मुख्यमंत्री के, उसको इस नौबत पर आना पड़ा कि वो निर्दलीय ताल ठोके? देखिए, ये इस व्यवस्था के अंदर जो ये पिछला दौर रहा 5 साल का, इस 5 साल में जिस कदर कार्यकर्ता एक भावना लेकर के चला कि पिछले चुनाव में कुछ चूक हो गई और हम उस चूक को सुधारना चाहते हैं और ये मौका मिले तो हम बेहतर परिणाम देंगे। लेकिन वो मौके का जब मौका आया तो उस वक्त नाम कोई और निकल करके आया और वो नाम निकल करके आने के साथ जो आम मतदाता और आम कार्यकर्ता की जो नाराज़गी रही, उनकी भावना रही कि जो फैसला हुआ है इस फैसले पर पुनर्विचार हो। उन्होंने अपनी ओर से जो भी प्रयास रखे और उन प्रयास के लिए आज शायद वो भी आशान्वित हैं और 6 तारीख तक सभी को आशान्वित होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो तो उनका ये कल के दिन जो उन्होंने एक आपस का संवाद रखा, उस संवाद में मुझे भी अपने बीच में बुलाया और वहाँ उन्होंने जो अपने संवाद का निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। आप कांग्रेस पार्टी से बगावत करके, अगर ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत संजीदगी भरी कांग्रेस का जीवन जिया है आपने, आपके और आपके पिताजी ने, तो ये बगावत ही है कांग्रेस से, क्योंकि पार्टी नहीं चाहती आप चुनाव लड़ें और आप चुनाव लड़ रहे हैं। और आप जैसा नेता जो है हारने के लिए तो कदापि चुनाव नहीं लड़ेगा। जी, देखिए, जीतने के लिए सारे ही लड़ते हैं। अभी अभी आपने फरमाया कि कुछ और नॉमिनेशन फाइल करवा करके आप आए हैं। उनमें से किसी ने भी आपको ये नहीं कहा होगा कि मैं जो हारने के लिए नॉमिनेशन फाइल करवा रहा हूँ। अगर 8 होंगे या 60 होंगे, सभी जीतना चाहेंगे। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये फैसला तो आने वाले समय जब मतदान के बाद जब काउंटिंग होगी, ये उसके बाद पता लगेगा कि परिणाम क्या निकला। लेकिन हम अपना तजुर्बा और अपने प्रयास, इन 2 बातों को लेकर के चलते हैं और लगातार इस प्रोसेस के अंदर अपने प्रयास करते हैं। तो आशान्वित हम उस अंतिम दौर पर जब आते हैं तब कितने हैं, ये प्रश्न उस समय का है। सर, आप किसान वर्ग से हैं और आपका जो इलाका है लोनकरनसर, बरानी इलाका ज़्यादा है, लोग बाग किसान बहुत साल भर वर्षपरंत मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, रिजल्ट बहुत कम निकलता है। वहाँ से कई किसान वर्ग से प्रत्याशी निकल कर आ रहे हैं। अगर आप जातिगत तुलना करें ऐसे, तो फिर साहब कहाँ बैठता है किसान वर्ग जिसके लिए आप लड़ते आए हैं? वो तो कहीं न कहीं बंट रहा है। देखिए, मैंने कभी भी अपने आप को जाति की सीमा में नहीं बांधा, ना मेरे पिता ने बांधा, ना मैंने बांधा। हम क्षेत्र के लिए अपनी सेवाएं देते रहे और क्षेत्र के हर वर्ग ने हमें हमेशा आशीर्वाद दिया। अब वो बात सही है कि कभी कम और कभी ज़्यादा, लेकिन आशीर्वाद मिलता रहा। चलिए, आपसे मेरा एक सवाल। आज का जो प्रश्न है, जो आपने फरमाया कि जाति विशेष के उम्मीदवार ज़्यादा खड़े हो रहे हैं, तो अगर इन बातों को कोई विचार करेगा तो सबसे पहले तो वो देखेगा कि जाति विशेष के उम्मीदवारों को कितने कितने वोट मिल रहे हैं। वो फैसला तो नहीं हो रहा, वो फैसला तो मतदाता लेगा। और पीछे भी हम उठा करके देखें तो जाति विशेष के उम्मीदवार रहे, लेकिन जाति विशेष के उम्मीदवार को किसी को ज़्यादा मिले और किसी को कम मिले। तो ये विषय नहीं है। विषय ये है कि आपका उस क्षेत्र से लगाव कितना है और क्षेत्र के आम मतदाता और आम व्यक्ति का लगाव। आप जैसे संजीदा व्यक्ति के आंसू भी निकले, रुलाई भी फूटी, क्या ये भी उसी भावना का परिणाम था कि आप रोने लगे? ये निश्चित रूप से उसी भावना का परिणाम था कि मैं वहाँ पर जब गया, मैं केवल मिलने के लिए गया था, उनकी बात सुनेगा। लेकिन उनका जो वार्म वेलकम था, उनके द्वारा ये कहा जाना कि नहीं, हम आपको अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं और हम आपका इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो वो जो उनकी भावना थी, उस भावना से मेरा दिल भर आया। मेरे चुनाव का परिणाम, मैंने मेरी काउंटिंग पूरी कराई है। मैं उपचुनाव का मेरा परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आया, अंतिम वोट तक गिनवा के आया। मुझे वहीं काउंटिंग के अंदर एक साहब थे, उन्होंने कहा कि आपके चेहरे पर ही नहीं आ रही है कि आप चुनाव हार रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आनंद लेना चाहते थे कि मेरी आंखों में आंसू आए, लेकिन नहीं,
मैंने कहा ये तो सत्य है, लेकिन वो जो भावना उनकी थी, जो मेरा कार्यकर्ता उसकी आंखों में आंसू थे, उसको देख करके मेरा दिल भर आया। और निश्चित रूप से मैं इंसान हूँ, मैं भी अपनी भावनाएं रखता हूँ, मैं भावना शून्य व्यक्ति नहीं हूँ। कांग्रेस ने धोखा दिया, ये भी तो रुलाई का कारण हो सकता है कहीं कि आप टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, पिछली बार भी आपने मेहनत की, इस बार आप खुद कह रहे हो आपकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही हैं, तो फिर ऐसी पार्टी से आपका मोह भंग हो गया, इसलिए रुलाई आपकी फूट पड़ी? नहीं, देखिए, आपने जो धोखा शब्द इस्तेमाल किया है, धोखा तो नहीं है, तो फैसला है उनका, इसलिए धोखा शब्द तो मैं नहीं कहूँगा। पहले आपसे कोई वादा नहीं था? नहीं, वादा तो किसी से भी किसी का नहीं होता। वादा तो आप ये देखिए कि जो भी आते हैं उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में फैसले होते हैं। मुख्यमंत्री महोदय का जरूर वादा रहा कि भी मैं अपने साथ रहने वाले सभी विधायकों को उनके जो प्रत्याशी शब्द नहीं था उनका पूरा ध्यान रखूंगा और जिंदगी भर ध्यान रखूंगा, वो वादा तो था। मैं विधायक नहीं था तो मेरे लिए कोई वादा नहीं था। आप अभी भी थोड़े रुआं से हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। एक बात है ना। दूसरी बात ये आ गई कि जहाँ तक बात आई भावना की, तो भावना तो देखिए हर व्यक्ति अपनी कहीं ना कहीं व्यक्त करे, अगर वो भावना रखता है तो वो भावना अगर आई तो वो भावना उनकी भावनाओं के कारण आई, ये मैं आपको ध्यान कराना इतने चाहता करीब रहे हैं आप अशोक गहलोत के, इस वजह से भी कहीं न कहीं दर्द है कि उन्होंने ढंग से पैरवी नहीं की आला कमान तक आपकी? नहीं, मेरे को किसी तरीके का कोई वो दर्द नहीं है। ये मैंने कहा ना कि उनको फैसला उन्होंने लिया, अपनी समझ से लिया, लेकिन उस फैसले को इस विधानसभा क्षेत्र का वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने आप को इस पार्टी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था और अपना हक समझ रहा था, उसको इस बात का दर्द ज़्यादा उठा कि यही जो प्रत्याशी बने हैं ये पिछले विधानसभा चुनाव के समय में इस चिन्ह के साथ में नहीं थे, और आज इस चिन्ह पर हम उनको वोट दें ये हमारे बस का नहीं है। ये दर्द के साथ में बात शुरू हुई और इस दर्द के साथ में उन्होंने ये आदेश दिया और उस आदेश की पालना में मैं खड़ा हूँ। आने वाला कल क्या होगा ये फैसला तो आप खड़े रहेंगे? वीरेंद्र बेनीवाल ने जब जो फैसला लिया है उस फैसले से पीछे कभी नहीं हटा है। आपने फैसला ले लिया कि आप ये चुनाव तो लड़ेंगे निर्दलीय? अगर जीवित रहा तो। अब फिर भावुक हो रहे हैं? मैं भावुक नहीं हो रहा, क्योंकि कंडीशनल है। हो सकता है 6 तारीख हमारी आए ही नहीं, जैसा कि हमारे विरोधियों ने प्रचारित किया। जो मैंने सुना, ये इसका कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मेरे पास में नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना। क्या सुना? अच्छा आप बताइए, बताइए। उनके साथ ग्रीन टी गड्डी में कैंसर है और किडनी उसकी फेल हुई हुई। दोनों फेल। और ये आपके बारे में? और ये चुनाव में जीत जाते हैं, उपचुनाव होंगे, उपचुनाव वंचित किया जाता है। मतलब आप ही की पार्टी के, जो अब आपकी पुरानी पार्टी हो चुकी है, उनके लोग आपके बारे में रीढ़ की हड्डी में कैंसर और इस तरह की बातें कर रहे हैं? कोई बात नहीं, उनकी सोच है, मेरा कोई उससे तकलीफ नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बात करेगा। कौन किस बात को कैसे करना चाहता है वो उसका विषय है। लेकिन इन बातों का दर्द भी आम कार्यकर्ता को रहा कि जो व्यक्ति हमारे बीच में हरदम रहा उसके बारे में ये प्रचारित किया जाना कि वो तो बिस्तर पर है। आप फिट नज़र आ रहे हैं सर? हाँ, देखिए ये तो ऐसा है, मैंने आपसे निवेदन किया ना कि आने वाला कल किसको पता। और एक कहावत है कि अगली सांस का पता नहीं है, ये बुजुर्गों ने ही कही है। तो फिट तो है, बट अनफिट कब कौन हो जाए ये पता नहीं। लेकिन मेरा मूल विषय ये है, आपने जो बात फरमाई उस बात पर, कि ये दर्द कार्यकर्ता का है, वीरेंद्र बेनीवाल का नहीं है। शुक्रिया बातचीत के लिए। वीरेंद्र बेनीवाल, पूर्व गृह राज्य मंत्री, काफ़ी भावुक हैं। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि इनको टिकट मिलेगी, परंतु इनके कार्यकर्ताओं ने डिसाइड किया कि ये इलेक्शन लड़ें, इनके जनप्रतिनिधि बने। हार जीत ये कहते हैं कि आगे का विषय है, परंतु फिलहाल इन्होंने ये तय कर लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। इनके भीतर कई तरह के दर्द हैं जो खुलकर हमारे कैमरे के सामने भी आए हैं, और आने वाले वक्त में वीरेंद्र बेनीवाल किस तरह से लूनकरन की जनता का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी शिवशंकर के साथ रवि बिश्नोई, समाचार प्लस, बीकानेर।